स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 13 त्रिभुजों की सर्वांग समता में पांचवी कसौटी देखने जा रहे हैं। पांचवी कसौटी है को भू कसौटी, कोण कोण भुजा कसौटी। इसको अंग्रेजी में एंगल साइड टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हमें कथन क्या देखना है ये लिखा गया है, अभी मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई किसी एक की संगति के अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण, नाम जो लिखा है ना उस पर ध्यान देना है कि दो कोण दिए गए हैं, एक त्रिभुज के दो कोण और उनमें असमाविष्ट भुजा। ये जो भुजा है ये दो कोणों के बीच में नहीं आ रही है, इसलिए इसको कहा गया है असमाविष्ट भुजा। दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा उसमें असमाविष्ट संगत भुजा। संगत शब्द लगाया है जोड़ी के लिए कि इस भुजा का जोड़ीदार कौन सी भुजा है, तो इसीलिए संगत लगाया गया। असमाविष्ट संगत भुजा परस्पर सर्वांगसम हो तो वे दोनों त्रिभुज को भू कसौटी से सर्वांगसम होते हैं। इसे ही हम कोण कोण भुजा टेस्ट कहते हैं या कोण कोण भुजा कसौटी कहते हैं। दो त्रिभुजों की शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई एक ऐसे संगति के अनुसार, ऐसे तो देखा जाए कि दो त्रिभुज हमें दिए हैं और दोनों त्रिभुजों के नाम दिए गए हैं, तो उनके अनुसार 6 प्रकार की संगति बनती है। उसमें से किसी एक संगति को हमें चुनना है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये 6 में से यही संगति हमें लेना है, तो उन त्रिभुजों के लगे चिन्हों के अनुसार हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि ए पर ए जो कोण ए दिखा रहा है, यहाँ पर जो चिन्ह बना है कोण का दिखा रहा है, यहाँ पर भी जो चिन्ह बना है वो कोण का चिन्ह है, क्योंकि वो दो भुजाओं के बीच में चिन्ह लगा है, भुजा पर नहीं लगा है, तो इससे पता चलता है ये कोण का चिन्ह है। तो कोण ए और कोण पी पर समान चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब है कि शीर्ष बिंदु ए का जोड़ी पी के साथ बन गया है। नीचे हम देखें ए के बाद बी को पर देखें तो कोण बी, पुनः ये चिन्ह कोण का है। कोण बी पर क्रॉस जैसा चिन्ह लगा है, वैसा ही चिन्ह आकर कोण क्यू पर लगा है, तो इससे तुमने अंदाजा क्या लगाया कि बी के साथ संगति किसका बना है, क्यू है। और जो सी, अगर हम तीसरा कोण देखने जाएं तो तीसरा कोण खाली है और यहाँ भी कोण आर खाली है, तो इसका मतलब है सी का संगति किसके साथ है, आर के साथ। उसी तरह से भुजा चेक करें तो भुजा बी सी पर चिन्ह लगा हुआ है सर्वांगसम का सिंगल लाइन से, वैसे ही चिन्ह भुजा क्यू आर पर लगा है, तो इससे पता चलता है कि बी का संगति क्यू से और सी का संगति आर से, जो हम पहले ही पहचान चुके हैं। तो इससे शीर्ष बिंदुओं की कौन सी एकाएकी संगति मिलती है, ए बी सी। एकाएकी संगति का चिन्ह इस तरह से लगता है जैसे यहाँ लगाया गया है, उसके साथ संगति कौन बन रहा है, पी क्यू आर। इसमें से हमारा ये वाली 6 में से पहली संगति पर हमें ये जो सवाल है इस कसौटी के लिए हल करना है या स्पष्ट करना है। बाकी संगति यहाँ पर नहीं लगेंगे। वैसे देखा जाए तो किसी भी दो त्रिभुजों में 6 प्रकार की संगति हम ले सकते हैं, लेकिन जब वो चिन्ह लग जाता है तो कोई एक संगति के लिए ही वो उत्तर सही माना जाता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी संगति ले लो और यहाँ लगाना शुरू कर दो तो वो उत्तर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी सवाल हल करने से पहले सर्वांग समता का या समरूपता का आप लोगों को पहले संगति चेक कर लेना है कि किसका किसके साथ जोड़ी बना हुआ है। और जब भी इसका कथन लिखना हो तो नाम से ही आसानी से कथन बना सकते हो। बस यहाँ तक कि संग ये जो लाइन है वो हर कसौटी में, 5 कसौटी हम आखिरी कसौटी देख रहे हैं, 5 कसौटी में समान है। यहाँ तक दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई किसी एक की संगति के अनुसार, इसके ये कॉमन लाइन है, ये सभी में लिखना है। और उसके बाद यहाँ से बनाना है कथन, एक त्रिभुज के दो कोण और उसमें असमाविष्ट भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसमें असमाविष्ट संगत भुजा सर्वांगसम हो तो वो दोनों त्रिभुज को कसौटी से सर्वांगसम होते हैं। तो बहुत आसान है कथन बनाना और उसको सिद्ध करना भी आसान है। अगर इसको सिद्ध करना है तो उसी को हम कहते हैं कि स्पष्टीकरण के साथ लिखो, इस त्रिभुज को लिखो कि ये को भू कसौटी से सर्वांगसम है। तो लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है,
त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में ABC, यहाँ से हमने चेक किया ना कौन सी संगति है, ये सारी संगति नहीं लगी, जिसमें से ये पहली वाली ABC एक की संगति PQR। इसका मतलब होता है कि A के साथ जोड़ी में हमारा P है, B के साथ Q है और C के साथ R में है। यहाँ हम चेक कर सकते हैं, A के साथ P है, B के साथ Q है, C के साथ R है। अब इसके साथ उत्तर लिखना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे कोण A सर्वांगसम है कोण P। इसका कारण भी देते जाएंगे क्योंकि ये सवाल में दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे दत्त। नेक्स्ट दूसरा कोण क्रॉस वाला है, तो ये हम लिखेंगे कोण B सर्वांगसम है कोण Q, और ये भी सवाल में दिया हुआ है, तो ये कारण लिखना मत भूलना, दत्त। और तीसरा है इस कोण की, जैसे कि ये जो भुजा BC है इस वाले कोण में बिल्कुल नहीं आ रही है, BC हमारे इस क्रॉस वाले कोण B में आ रही है, तो ये दोनों कोण में समाविष्ट भुजा नहीं है, असमाविष्ट भुजा है। तो भुजा BC सर्वांगसम, तो इसीलिए अलग से लिखा जा रहा है, बीच में नहीं लिखा जा रहा है। जब कोण के दो कोणों के बीच में समाविष्ट भुजा होती है तो वो उसके दोनों कोणों के बीच में लिखी जाती है। जब दो कोणों की असमाविष्ट भुजा होती है तो दो कोण लिखने के बाद लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा BC सर्वांगसम है भुजा QR, और इसका भी कारण हम दत्त लिखेंगे। और ये हमने कैसे पहचाना, ये सब सर्वांगसम है, इनके चिन्हों से पहचान रहे हैं, कहीं भी सवाल में लिखा नहीं है, बस चिन्ह दे दिया है तो उससे हम पता लग जाता है कि कोण A के साथ कोण P सर्वांगसम है, कोण B के साथ कोण Q सर्वांगसम है, और भुजा BC सर्वांगसम है भुजा QR। ये तीनों चीज लिखने पर यहाँ से हम पढ़ सकते हैं कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, अर्थात को भू कसौटी से ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। कारण क्या लिखेंगे, कसौटी का नाम को भू कसौटी से। इस तरह से हमारा यहाँ पे स्पष्टीकरण दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने का इस कसौटी द्वारा पूरा होता है, और इस तरह से हमारे इस पार्ट 13 की पांचों कसौटियाँ पूरी होती है। तो बच्चों आप लोगों को अब ओरल एग्जाम की तैयारी करनी है, अपना ऑडियो ओरल बनाकर इस टॉपिक पे भेजना है, क्योंकि ओरल पर आप लोगों को नंबर दिया जा रहा है। बताया गया था ये 10 मार्क्स का ओरल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो किस टॉपिक पे कौन कौन सी कसौटियों का, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, निम्न कसौटियों का कथन याद करो और सुनाओ। सुनाओ में ऑडियो ओरल बना के भेजना है। तो कौन कौन से हमारे कथन है, भू कसौटी सर्वांगसम त्रिभुज की, भू को भू कसौटी, को भू को कसौटी, ये वही है को भू को कसौटी। ध्यान से देखो, इसमें भी दो कोण है और एक भुजा है, लेकिन लिखने का ढंग कैसे है कि दो कोणों के बीच में ये समाविष्ट भुजा है, और ये क्या लिखा है को भू कसौटी, यानी दो कोण तो दिए हैं लेकिन ये भुजा असमाविष्ट भुजा है। तो यही है अंतर, को भू को कसौटी हो गया। उसके बाद समकोण त्रिभुज का खास हमने पढ़ा था, कर्ण भुजा प्रमेय या कसौटी भी बोल सकते हैं। और पांचवा है हमारा को भू कसौटी। तो ये ओरल देना बहुत ही जरूरी है, आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल मार्क्स में लिखा जाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को इन कसौटियों का कथन बोलते हुए कुछ सिद्ध नहीं करना है, आपको सिर्फ कसौटी का नाम लेना है और कथन बोलना है और ऑडियो ओरल बना के सेंड करना है। तो इसे अच्छे से पेड़ में लिख के